हाय एंड वेलकम टू प्लांट हाउस अनलिमिटेड। आज मैं आपके साथ जिस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो है और मुंबईकर वालों को तो ऐसे ही प्लांट्स का इंतज़ार था। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुंबई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आजकल के नए कंस्ट्रक्शन में वहाँ पे बालकनी बनते ही नहीं है। अगर बनते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव बिकते हैं। तो बालकनी नहीं है, इंडोर लाइट कम होते हैं, तो प्लांट्स और पॉट्स रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके लिए ना पॉट की ज़रूरत है, ना इसे पानी में रखने की ज़रूरत है और ना ही मिट्टी की ज़रूरत है एक्चुअली। एंड ये रियल प्लांट है। ओके, लेट मी टेल यू दैट ये रियल प्लांट है, ये कोई आर्टिफिशियल प्लास्टिक प्लांट नहीं है। एंड ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो चुका है इंडिया में। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स देती हूँ आपको मैं। बट मेरा कुछ रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को एंड तक देखिए। और दूसरा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो प्लांट हाउस अनलिमिटेड के साथ। तो जैसे मैंने बताया, ये एक ऐसा प्लांट है जिसे ना पानी की ज़रूरत है ना मिट्टी की ज़रूरत है। तो ये क्या प्लांट है? इसे कहते हैं एयर प्लांट। तो ये ग्रो कैसे होता है? यहाँ पे आपको रूट्स दिख रहे हैं पीछे, ये पतले पतले बाल, ये जो है ये इसके रूट्स है। और ये जो रूट्स है ये अमेरिका एंड मेक्सिको के जंगलों में इस तरह से ट्री के ब्रांचेस में इस तरह से चिपक कर ग्रो होता है। बस इस तरह से लगा हुआ रहता है और ऐसे ये ग्रो होता है ये प्लांट। और ये क्या करता है सर्वाइवल के लिए? हवा से अपना न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है, हवा से पानी ऑब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करता है और फिर इसकी ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटे छोटे वाइटिश ग्रेइश आपको दिखाई देगा इस प्लांट में पीछे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाइट एंड ग्रीन कलर का, एक ग्रे कलर का दिखाई देता है, कभी ग्रीन दिखता है कभी ग्रे दिखता है। तो ये जो है इसे कहते हैं ट्राइकोम्स। तो ये जो ट्राइकोम्स है वो हवा से मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब करता है प्लांट के लिए और फिर इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप इसे इंडोर ग्रो कर रहे हैं तब कैसे होगा आपको मैं बताती हूँ। और कैसे आप इसमें फ्लावरिंग भी लेकर आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली ये जो प्लांट है आप इंडोर में ऐसे लोकेशन में ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत सनलाइट आती हो। इसे तेज़ धूप से बचा कर रखिए। आफ्टरनून की हार्श सनलाइट इस प्लांट को जल्दी ख़राब कर देगी। तो ये बेसिकली शेड में ग्रो होता है। तो इसे आप ऐसे जगह पे ग्रो कीजिए जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट है, जैसे कि विंडो सिल हुआ, वहाँ पे आप रख सकते हैं। किचन के, लिविंग रूम के विंडो सिल में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप कोई भी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि स्पॉटलाइट हुआ घर पे या आपका पीओपी का सीलिंग का कुछ लाइट है उसके नीचे आप इसे हैंग कर सकते हैं। या आपका फर्नीचर में कोई लाइट्स है, डेकोर लाइट है, उसके नीचे भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। या फिर आप एक्वेरियम का कोई लाइट होगा आपके पास, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट का ऑप्शन है आपके पास जो आप यूज़ कर सकते हैं इसे ग्रो करने के लिए। इसे रखेंगे कहाँ? तो वैसे इसे पॉट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप चाहे तो इसे कोई भी क्ले पॉट या फिर आप कोई भी छोटा सा इस तरीके का लकड़ी का स्टैंड होगा, इस तरीके का मैंगो वुड का आजकल मिल जाता है, उसके ऊपर इस तरह से आप इसे रख कर ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी अच्छा दिखता है। अगर आप ऑफिस के डेस्कटॉप में रख रहे हैं तो वो भी आप ऐसे रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिखता है, जगह भी ज़्यादा लेता नहीं है। या एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है एंड मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है प्लांट हैंगर्स जो मैंने बनाया है, एयर प्लांट हैंगर। तो ये इस तरह से यहाँ पे गैप होता है और यहाँ पे आप ये प्लांट को इस तरह से रखकर आप इसे हैंग कर सकते हैं। ये क्रिसमस ट्री का बना हुआ है और ऐसे ही मेरे पास दूसरे शेप्स भी हैं, जैसे कि ये जिंगल बेल का शेप है और उसमें भी आप इस तरह से प्लांट को रखकर आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोर दिखता है। अब इसे पानी कैसे देना है? बहुत आसान है। अगेन आप इसे एवरीडे पानी का स्प्रे दे सकते हैं।
तो एवरीडे मॉर्निंग में आप इसे एक बार पानी का स्प्रे दीजिए और फिर इसे इस तरह ऐसे लोकेशन में रखें जहाँ पे इसे आप इनडायरेक्ट सनलाइट के लिए रखते हैं या आर्टिफिशियल लाइट के लिए रखते हैं, वहीं पे आप इसे रख दीजिए, ये ड्राई हो जाएगा। अगर आपके पास रोज़ इसमें पानी डालने का कोई टाइम नहीं है तो आप इसे ऑल्टरनेट डेज दीजिए। अगर वो भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, आप पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे हफ्ते में एक बार एटलीस्ट पानी में इस तरह से रखकर सोक कीजिए और फिर 10 मिनट तक छोड़ दीजिए उसमें। और फिर 10 मिनट के बाद, 10 मिनट से ज़्यादा मत छोड़िए, 10 मिनट के बाद इसे वापस निकाल कर इस तरह से उसका एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकाल दीजिए और फिर इसे वापस हैंगर में रख के या कहीं पर भी डेस्कटॉप में रख के आप इसे छोड़ दीजिए ताकि ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए। अब इस प्लांट का ख़राब होने का रीज़न्स मैं आपको बताती हूँ। एक है टोटली अंडर वाटरिंग। अगर आप इससे महीने में एक बार पानी का स्प्रे करते हैं तो शायद ये प्लांट मर जाएगा। स्पेशली अगर मुंबई जैसी गर्मी है तो ये 101% मरेगा। और अगर आप इसे बहुत देर तक पानी में सोक करके रखते हैं तभी भी ये प्लांट नहीं चलेगा, ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा दीजिए, काफ़ी हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि लीव्स के बीच में पानी बहुत देर तक जमा नहीं होना चाहिए। फर्टिलाइज़र और फ्लावरिंग कैसे लेकर आए? NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20, ये दोनों फर्टिलाइज़र आप ऑल्टरनेट मंथ्स दे सकते हैं। से फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ आपने NPK 19-19-19 दिया, अगले महीने आप इसे NPK 20-20-20 का फर्टिलाइज दीजिए। अगर आपके पास NPK फर्टिलाइज़र्स नहीं है, ओके, तो आप सीविड फर्टिलाइज़र लेकर आइए, तो जो बहुत ऑलराउंडर है, हर प्लांट के लिए चल जाता है। 2 ड्रॉप सीविड फर्टिलाइज़र 1 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और उससे इस प्लांट का स्प्रे कर दीजिए। और जो भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र है आप दूसरे प्लांट्स में आप इसे डाल सकते हैं। जब ये प्लांट फ्लावरिंग करता है तब इसके लीव्स जो हैं, आसपास के जो लीव्स है वो भी रेड हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें काफ़ी अलग अलग टाइप के एयर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि स्पेनिश मॉस होता है या और ये है टेलांसिया, ऐसे बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। तो इसमें जब भी फ्लावरिंग होता है उसके आसपास के जो लीव्स है वो उसका कलर पकड़ता है। तो बेसिकली ये रूब्रा रेड है तो इसके लीव्स जो है वो रेडिश हो जाते हैं। फिर ऐसे ही वाइट एंड येलो कलर का ऑप्शन भी होता है। तो ये जब फ्लावरिंग करता है तब इसका कलर्स का पता चलता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सिर्फ कलर वाले प्लांट्स को प्रेफर करते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि जो कलर वाले लीव्स है वो कुछ दिनों के बाद वापस इस तरह से ग्रीन ही होने वाले हैं। तो अगर आप इस तरह से ग्रीन वाले लीव्स वाले प्लांट लेंगे तो वो भी कुछ दिनों के बाद फ्लावर करेगा और फ्लावरिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद वापस ग्रीन हो जाएगा। और जैसे ये प्लांट फ्लावरिंग सीज़न ख़त्म करता है और वापस ग्रीन हो जाता है, इसके प्लांट्स जो हैं कुछ इस तरह से पप्स निकालता है। ये इस तरह से पप्स निकालना शुरू करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पप्स है। ये आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, कब करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जब इतने छोटे छोटे साइज़ के होते हैं तब आप उसे सेपरेट मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, इसमें अभी तक प्लांट बराबर से सेट नहीं हुआ है। पर जब वो ये साइज़ के हो जाते हैं ना, तब आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 प्लांट है, ये ग्रीन है और ये कलर फ्लावरिंग वाला है। तो इसमें आप इस तरह से इसे पकड़िए, उल्टा पकड़िए और यहाँ पर कहीं पर भी बीच में आप देखिए थोड़ा सा गैप मिल जाएगा और फिर इसे आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है इसे सेपरेट करना और ये इस तरह से प्रोपगेट हो जाता है। तो इसका साइकिल यही होता है, फ्लावरिंग पीरियड होने के बाद ये पप्स निकालता है और पप्स जब बड़ा होता है फिर से फ्लावरिंग करता है। और अगर आप इसे सेपरेट नहीं करते तो बहुत ही ब्यूटीफुल राउंड एक बॉल का शेप ले लेता है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है, जिसे आप अगेन हैंग करके रख सकते हैं। पेस्ट, इस प्लांट में ज़्यादातर पेस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब प्लांट बहुत ड्राई हो जाता है तब एक छोटा सा ब्लैक कलर का कीड़ा शायद से आपको दिख जाएगा। तो वो कीड़ा भी आप निकाल सकते हैं, पानी स्प्रे कीजिए। वो एक स्पाइडर का अगर आपको कॉबवेब जैसा दिखाई देगा, मतलब समझ जाइए इसमें कीड़ा लगा हुआ है, और फिर उसे आप जैसे ही पानी देंगे तो वो कीड़े भी निकल जाते हैं। या आप पेस्टिसाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फर्टिलाइज़र दीजिए, सीविड फर्टिलाइज़र, उससे भी काम बन जाएगा। तो सारे पेस्ट निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़
हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लांट हाउस अनलिमिटेड। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी गार्डनिंग।